बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2021-22। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे की जानिब से तालीमी साल 2021-22 के लिए ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। आप बच्चों ने जो ऑनलाइन तालीम हासिल की थी पिछले साल, उसका इयादा करेंगे कि आपने कितना समझा। इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी करना है। इन दो गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, जिसमें पहला पॉइंट है ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है, यानी टोटल 45 दिन पर 45 दिनों का ये कोर्स है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। यानी आपको टेस्ट देना होगा, जांच ली जाएगी आपकी। कुल 3 जांच ली जाएगी। 15 दिन के बाद एक जांच, फिर 30 दिन के बाद एक जांच और फिर 45 दिन के बाद एक जांच। इस तरह 3 जांच होगी। दूसरा पॉइंट है कि पिछले तालीमी साल में आपने क्या सीखा, ये समझने के लिए और आइंदा जमात की जो पढ़ाई है उसको समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट है कि इस ब्रिज कोर्स को दिनों की तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। यानी आप लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जिस तरह से पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है, तो इस तरह से हर रोज का काम रोज करें और ये निसाब को मुकम्मल करें। चौथा पॉइंट है, इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियां दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबा बंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। यानी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आपका होमवर्क है, वो आपको डे वाइज कंप्लीट करना है, रोज का रोज। 5वां पॉइंट है, अमली खाका मुकम्मल करने में कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। अगर आपको सवालात हल करने में, अमली काम हल करने में, सरगर्मी हल करने में कोई परेशानी होती है तो आप अपने उस्ताद की मदद ले सकते हैं या अपने घर में किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। 6वां पॉइंट है, अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर से समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है, उसका इस्तेमाल करके तस्वुरात को समझ लें। वीडियो लिंक के जरिए भी आप वीडियो देखकर अपनी बात को, जो आपको समझ में नहीं आई है, उसको समझ सकते हैं। 7वां पॉइंट है, दी गई मंसूबा बंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से उसकी कदर पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। 8वां पॉइंट है, कोई बात समझ में ना आए या मुश्किल महसूस हो तो उसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद लें। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। दिन पहला, मजमून रियाजी जमात हफ्तुम 7 जुज़्व इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। ज़ैली जुज़्व नुक्ता, ख़त, क़िता ख़त। आइए याद करें कि नुक्ता किसे कहते हैं। किसी भी सतह पर, कॉपी पर, ब्लैक बोर्ड पर अगर हम कलम की नोक को रखते हैं तो जो चीज़ बनती है वो कहलाता है नुक्ता। नुक्ते को अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी से जाहिर करते हैं। तो जब इस तरह से लिखा हुआ है या बना हुआ है तो हम इसको कहते हैं नुक्ता ए, नुक्ता पी, नुक्ता एम, नुक्ता जेड। खत किसे कहते हैं? ये एक नुक्ता, ये 2 नुक्ता, ये दोनों नुकात से गुजरता हुआ अगर हम एक लकीर खींचे इस तरह से रखकर, तो ये कहलाता है खत। ये खत में जो तीर की जो निशान है, ये जाहिर करता है कि ये दोनों जानिब लामहदूद है।
इस नुक्ते को अगर हम नाम दिए ए और इस नुक्ते को नाम दिए बी, तो इस खत का नाम होगा खत ए बी। इसको हम खत बी ए बी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई स्मॉल लेटर है तो इस तरह से हम खत एल से भी इसको जाहिर कर सकते हैं। क़िता खत किसे कहते हैं? ये जो खत का ये हिस्सा है ए बी, जो महदूद है, जिसको हम नाप सकते हैं, वो कहलाता है क़िता खत। इसको, इस नुक्ते को अगर नाम दिए पी और इस नुक्ते को अगर नाम दिए क्यू, तो ये कहलाता है क़िता पी क्यू, या इसको हम क़िता क्यू पी भी कह सकते हैं। क़िता जो होता है ये खत का एक हिस्सा होता है। खत बड़ा होता है और क़िता खत उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है। उसके बाद है शुआ। शुआ किसे कहते हैं? ये एक नुक्ता है और अगर इस तरह से बढ़ाया जाए, इसको, इस लकीर को बढ़ाया जाए और यहाँ पर तीर के निशान से दिखाया जाए, तो ये जो नुक्ता है ये इसका नुक्ता आगाज होगा, इब्तिदाई नुक्ता होगा। और दूसरी तरफ जो ये तीर का निशान है ये बता रहा है कि ये आगे की जानिब लामहदूद है। तो शुआ एक जानिब से महदूद होती है और दूसरी जानिब से लामहदूद होती है। इसको अगर हम आर एस लिखते हैं तो शुआ को नाम जब देना है तो हम लिखेंगे शुआ आर एस। शुआ एस आर नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत होगा क्योंकि इब्तिदाई नुक्ता आर है, आर से एस की जानिब, आर से एस की जानिब, ये है एस से आर की जानिब, तो एस से आर की जानिब ये शुआ नहीं है। तो शुआ का नाम देते वक्त ध्यान रखिए कि इब्तिदाई नुक्ते से शुरू करना है। आइए मश्क करें। आइए मश्क करें में यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। इस शक्ल को गौर से देखिए। यहाँ पर आपको ये जो अंग्रेज़ी के बड़े हुरूफ़ तहजी दिखाई दे रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ते। नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी, नुक्ता एच, नुक्ता एफ, नुक्ता जी, नुक्ता डी, नुक्ता ई। ये जो तीर की जो अलामत है ये जाहिर करती है ख़त को। जब ख़त को पहचानना है तो ये तीर के निशान को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम तीर का निशान देखें तो ये है जिस पर 3 नुकात हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 3 नुकात को वाज़ेह किया गया है। इसको हम ख़त एफ एच भी कह सकते हैं, ख़त एच सी भी कह सकते हैं और ख़त एफ सी भी कह सकते हैं, और इसको उलट कर भी पढ़ सकते हैं कि सी एच सी एफ। इसी तरह से ये दूसरा ख़त है। यहाँ पर भी आपको ए एच जी डी बहुत सारे 4 नुकात हैं, तो इसको भी आप ख़त ए एच, ख़त एच डी, ख़त जी डी, ख़त ए डी, इस तरह से आप नाम इसको दे सकते हैं। इसके अलावा क़िता ख़त आपको नज़र आ रहा है। अगर क़िता ए जी लिखना है, लिखेंगे तो हम ये समझ लेंगे कि ए से जी तक का महदूद फासला है। जब हम लफ्ज़ क़िता लिखते हैं तो ये फासला यहाँ से यहाँ तक महदूद हो जाता है। एफ एच लिखेंगे तो ये महदूद होता है, एच सी लिखेंगे तो ये महदूद होता है, बी सी लिखेंगे तो ये महदूद होता है। तो ना, अगर जब हम क़िता बी सी इसको लिख सकते हैं, क़िता एच सी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको ख़त बी सी नहीं लिख सकते। यहाँ पर अलामत तीर की नहीं है, तीर का निशान नहीं जाहिर कर रहा है कि ये दोनों तरफ से लामहदूद है।
تو خط کی پہچان کے لیے دونوں طرف سے لامحدود ہونا ضروری ہے. یہ محدود ہے، یہ کہلائے گا قطع. شعا کے لیے آپ HC اگر کہیں گے تو شعا ہے، HC شعا ہے. H اس کا ابتدائی نقطہ ہے اور C کی جانب جا رہی ہے. HF بھی شعا ہے، H اس کا ابتدائی نقطہ اور یہ F کی جانب جا رہی ہے. HA بھی شعا ہے، H اس کا ابتدائی نقطہ اور یہ A کی جانب جا رہی ہے. HD یا HG یہ بھی شعا ہے، H اس کا ابتدائی نقطہ اور یہ D کی جانب یا G کی جانب جا رہی ہے. یہاں پر ED جو ہے یہ واضح طور پر قطع خط ہے، اس کو ہم خط نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم شعا بھی نہیں کہہ سکتے. خط دونوں میں BC اور ED کو ہم شعا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شعا کے لیے ایک طرف کا محدود اور دوسری طرف کا لامحدود ہونا ضروری ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ شکل دیکھ کر پہچان کرتے آ گیا ہے کہ ہم نقطہ یہاں اس شکل میں کیا کیا ہے، خط کیا ہے، قطع خط کیا ہے اور شعا کیا ہے. تو اس بنا پر آپ یہ اپنا اس کو ایز اے ہوم ورک ہی لے لیجئے، یہ مکمل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو ایک مشق ہے وہ اس کے بعد آپ کو دی جا رہی ہے تو وہ بھی آپ مکمل کیجئے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس ویڈیو کو 1 سے 2 بار دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر پھر بھی نہیں سمجھے تو آپ اپنے اسکول کے ٹیچر سے یا اپنے گھر کے بڑوں سے رابطہ قائم کر کے سمجھ سکتے ہیں. پہلا جزو پہلے دن کا مکمل ہو.